जो सीरीज है इसका चार्ज आता है, अभी एल्यूमिनियम की बात करें तो Al3+। अब आपको पता तो होगा Al3+ होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज होता है, मतलब ये पूरी जो सीरीज है बैंगन आलू गाजर इन थैली, इन पे +3 चार्ज होता है पूरी की पूरी सीरीज में। इस पे भी +3 आएगा, ठीक है, इस पे भी +3 आएगा, इस पे +3 आएगा, +3 +3 +3, सबको सबको +3 आएगा। अभी ये ले लो, ये वाला एग्जाम्पल ले लो, इसमें कोई भी एग्जाम्पल बोलो आप, कैल्शियम ले लें या मैग्नीशियम ले लें, मैग्नीशियम ले लो, चलो ये 12 ले 2 8 2, ये क्या करेगा 5 6 लेगा, सॉरी 6 लेगा या 2 देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, मतलब +2 चार्ज आएगा। मैग्नीशियम पे चार्ज क्या होता है, +2 ही होता है। तो इस वाली सीरीज में सबके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, +2। बस आपको क्या याद रखना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो उन जितने भी बेटा मांगे कार स्कूटर वाली जो सीरीज है उनके ऊपर चार्ज क्या रहने वाला है, +2। तो आपकी क्लास में वो बाकी किसी को पता नहीं होगा, मतलब आप पूछोगे भाई बेरिलियम का चार्ज क्या है, तो बेरिलियम का चार्ज सोचते बैठेंगे। तो अभी मैं क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे अभी साइंस बताता हूँ कि मैं क्या करूंगा, अभी दोनों दो कंपाउंड लूंगा, इधर से एक लूंगा इधर से एक लूंगा, और एक कंपाउंड बनाऊंगा, मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा, ठीक है, वो करेंगे अभी। इसमें से कोई एक बता दो मुझे, पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम ले लें, ओके, ये 19 है, तो ये हो जाएगा 2881, लास्ट में 1 है तो एक देगा। ये आउटर मोस्ट शेल होती है जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। तो ये बाहर जब निकलेगा एक, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा +1। तो पोटेशियम के ऊपर, पोटेशियम ही नहीं पूरी की पूरी सीरीज के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, +1। अभी कंपाउंड बनाते हैं, चलो अभी यहाँ से कोई भी, ये एक बच गया ना, ये 2 बच गए, तो अभी मान लेते हैं ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन का होता है 8, मतलब 2 6 ना ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, ये 6 देगा या 2 लेगा, तो 2 लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्ज क्या आएगा, 2-, तो पूरी सीरीज को -2 चार्ज देना है। फिर ये हो जाएगा 2 7 9 है ना, तो 2 7 मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पूरी सीरीज को आएगा -1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उधर, पूरी सीरीज को -1 और इसको 0, ये पूरे को 0 रहता है, इसीलिए इसको अलग लिया गया है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोबल गैस। इसको क्या बोलते हैं, नोबल और इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब होता है जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं हम, इनर्ट गैस। आया समझ में। अभी एक काम करते हैं, हम है ना रेंडमली कोई भी एक ऐसा इधर से उठाते हैं, एक इधर से उठाते हैं, ये सारे एनायन है, ये नेगेटिव चार्जेस वाले देखो, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्जेस वाले। तो अपन क्या करेंगे, एक इधर से एक एलिमेंट उठाएंगे, एक इधर से उठाएंगे, ओके, और एक फॉर्मूला बनाएंगे। चलो बनाते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, गेम के जैसा समझ लो। यहाँ से बोलो कोई भी एक, कोई भी एलिमेंट बोलो, कैल्शियम ले लेते, तो कैल्शियम का तो +2 ही होगा, तो इधर से +2 ले लो, ओके, उधर से लो कुछ भी, सल्फर ले ले, तो सल्फर के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, ओके, ये दोनों आपस में चार्जेस कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, CS, कैल्शियम सल्फाइड बनेगा। मैग्नीशियम सल्फाइड सुना होगा या सोडियम सल्फाइड सुना होगा, कैल्शियम सल्फाइड बनेगा। सल्फाइड और सुना है आपने, सल्फाइड और, मेटलर्जी में और नहीं सुना आपने, गैंग्यू और कुछ नहीं सुना, मेटलर्जी में टॉपिक थे ना, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, मेटलर्जी में टॉपिक थे, आपको अलग अलग प्रोसेस थी। वॉन आर्कल मेथड, ये अपना ये था, क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग तो पढ़ के गए होंगे, एग्जाम में आता है वो हमेशा। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना, कुछ नहीं पढ़े, मेटलर्जी पढ़ा ही नहीं, तो हाँ, तो मतलब मेटलर्जी में हमारे अर्थ पे, सुनो मेरी बात, हमारे अर्थ पे 3 तरीके के प्रोडक्ट हम माइनिंग करते हैं। पहला होता है सल्फाइड, सल्फाइड के फॉर्म में। दूसरा होता है ये कार्बोनेट, जो कि मार्बल के फॉर्म में होता है। मोस्ट ऑफ द मार्बल राजस्थान में मिलेगा, 80%, मतलब वो भी एक कलर का नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर के कार्बोनेट्स होते हैं। जिंक कार्बोनेट होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट आपने देखा होगा,
जिसको जो कि वाइट कलर का मार्बल होता है, जो कि मोस्टली देखने को मिलेगा आपको। आप कहीं भी जाओ तुर्बे या कहीं और मतलब कुर्ला साइड में, तो जो ये मार्बल के वो शॉप्स लगे रहते हैं ना, आप देखा होगा उसमें टाइल्स वगैरह और वो रहती है ना मार्बल की। तो जो मार्बल है वो हमारे अर्थ पे 80% जो मार्बल है राजस्थान में, एक्चुअली उसके जो बड़े बड़े पहाड़ है वो बन गए। तो अर्थ पे जो माइनिंग होती है, पहला कार्बोनेट के फॉर्म में होती है, दूसरा हमें सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, तीसरा क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है, मतलब नमक के पत्थर, नमक के बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, पहाड़ होते हैं नमक के। अब आप बोलोगे सर नमक तो इधर मिलता है समुद्र के इधर, तो आपने काला नमक खाया है, पिंक सॉल्ट खाया है आपने, तो कितना बड़ा होता है पता है? वो पिंक सॉल्ट कहाँ से बनता है वो पता है आपको? काला नमक कहाँ से आता है पता है आपको? समुद्र से नहीं आता है वो, उसका पहाड़ होता है पूरा, उसको कट करते हैं, पहाड़ से आपको पत्थर खिला रहे हैं वो, पत्थर है वो, एक तरीके का पत्थर है वो। ये मोस्टली आपको मिलेगा ये साइड में, हिमाचल प्रदेश वगैरह वो साइड, जो ठंडी जगह रहती है वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ क्रिएट हो जाते हैं। उस पहाड़ को कट करते हैं वो जेसीबी से, और फिर लाते हैं इंडस्ट्री में, और बड़े बड़े इतने इतने बड़े बड़े नमक भी मिलते हैं, आप चाहो तो ले सकते हो, मिल जाएंगे ऑनलाइन, नहीं तो शॉप पे मिल जाएगा आपको। काला न, काला नमक, पिंक सॉल्ट, और जितने भी सॉल्ट है वाइट नमक को छोड़ के सब पत्थर होते हैं। आया समझ में? पत्थर के फॉर्म में होते हैं, उसको हम खाते हैं। तो अब आपने सोचा, अब आपने ये भी सोचा होगा, अब आपको तो ये मालूम होगा कि वो समुद्र से मिलता होगा, लेकिन वो समुद्र से नहीं मिलता है, वो हमें ओशन से नहीं मिलता है, वो हमें पहाड़ से मिलता है। उसके पहाड़ होते हैं बड़े बड़े। तो पहाड़ कहाँ से आए? उसको भी माइनिंग किया ना, वो जो सॉल्ट है उसकी माइनिंग हो रही है। तो इसका मतलब माइनिंग तीन चीज़ों की होगी, पहली सल्फाइड, दूसरा कार्बोनेट, और तीसरा तीसरा क्लोराइड। तो जो क्लोराइड है उसको हम खा सकते हैं सॉल्ट के फॉर्म में, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, फिर उसमें पोटेशियम क्लोराइड हो गया। पोटेशियम क्लोराइड काले नमक में होता है, KCl। काला नमक का जो पैकेट लेते हो ना कभी, तो उसमें पीछे घुमा के देखना, उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम, ये चार आयंस मिलेंगे आप, जो कि आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। और जो वाइट नमक है उसमें सिर्फ Na होता है, सोडियम, हाई सोडियम रहता है उसमें। तो कौन सा नमक ज़्यादा अच्छा है? अगर चार सॉल्ट मिल रहा है एक में एक ही मिल रहा है, मैं तो ब्लैक सॉल्ट बोला था। ओके, सो ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट भी अच्छा है, पर वो उसमें ज़्यादा, वो भी खा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, पर ब्लैक सॉल्ट ज़्यादा अच्छा है, उसमें चारों सॉल्ट मिलेंगे, मतलब चारों आयंस मिलेंगे। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा इलेक्ट्रोलाइट, सुना है इलेक्ट्रोलाइट आपने? इलेक्ट्रोलाइट क्यों यूज़ होता है? ताकि हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस हो सके। जब जिम वगैरह में जाते हैं लोग, तो वो इलेक्ट्रोलाइट पाउडर यूज़ करते हैं, पता है आपको? वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि पानी होल्ड हो सके बॉडी में। इसी तो एक्चुअली जो नमक वगैरह हम यूज़ करते हैं बॉडी में पानी होल्ड हो सके, इसके लिए यूज़ करते हैं। तो कौन सा सॉल्ट अच्छा होगा जिसमें ज़्यादा आयंस होंगे? ब्लैक सॉल्ट। तो अब से अब कभी भी खाओ तो ब्लैक सॉल्ट यूज़ करना, ठीक है? सो ये अभी क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड बनाते हैं, चलो अपन और ले लेते हैं एक एग्जांपल। यहाँ से Mg ले लो फॉर एग्जांपल, Mg2+, ठीक है? उधर से Br ले लेते हैं, Br। Br के ऊपर चार्ज क्या बोला था मैंने? माइनस बोला है ना पूरी सीरीज को। तो Br के ऊपर चार्ज क्या आएगा? Br माइनस, तो ये क्रॉस होगा ऐसे, इसका 2 इसके नीचे जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? Mg Br के नीचे क्या, 2 आएंगे ना, तो फॉर्मूला क्या बन गया? MgBr2, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ऐसे बनते हैं फॉर्मूला। अब आप रेंडमली कोई भी उधर से उठाओ और इधर से एक कोई कंपाउंड लो, कोई भी ऐसा नेगेटिव वाला, जैसे एल्यूमिनियम ले लिया फॉर एग्जांपल। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या है? एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज 3+ है, और उधर से क्लोरीन ले लो, तो क्लोरीन का क्या है? -1। इसका 3+ चार्ज इसके नीचे आएगा, इसका माइनस इधर, तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम Al तो 1 ही है, Al के ऊपर तो 1 ही चार्ज है ना, इसके ऊपर 1 है, ये 1 है, तो 1 को नहीं लिखते हैं, नहीं भी लिखा तो चलता है।
और इसका जो 3 चार्ज है वो इसके Cl के नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऐसे कंपाउंड बनते हैं अलग अलग। तो आपको सिर्फ क्या करना है अभी, और जो टेबल है उसको लर्न करना है। टेबल लर्न करने से बहुत से फायदे होंगे कि जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते होंगे ये सब आयंस वगैरह बनाने में या कंपाउंड बनाने में, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पीरियोडिक टेबल के 5 ही चैप्टर इस पे डिपेंड करते हैं। केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये सारे चैप्टर भी इस पे डिपेंड है। मतलब कम से भी कम 7 से 8 चैप्टर इस पे डिपेंडेंट है। दूसरा, केमिकल बॉन्डिंग भी इस पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। तो 8-9 चैप्टर इस पर डिपेंडेंट है। सोच के देखो आप कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज इसीलिए मैंने ये क्लास में लिया क्योंकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, पहले ये बेसिक्स आपके कवर करने पड़ेंगे। ये शायद आपको 10th में पता भी नहीं होंगे ये सब होता है। ऐसा होता है, ऐसा मालूम था तुमको कि ऐसा होता है? नहीं मालूम था ना। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो बहुत कुछ है। ऐसा एक पहाड़ बनता है यहाँ पे, +2 +3 +2 +3 +4, वो वाले कॉन्सेप्ट में बाद में बताऊंगा। अभी वो डेप्थ में मत जाओ ज़्यादा, वरना इसमें डेप्थ में जाने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, मैं सिर्फ अभी बेसिक, एकदम बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। जो ये लिखा है मैंने, एकदम बेसिक चीज़ें हैं ये, जो आपको 10th तक सिखा देनी चाहिए थी बेसिक, ये एटलीस्ट वो आयंस वगैरह। बाकी इसके डेप्थ में तो बहुत कुछ है। मैं आपको बहुत कुछ आगे चैप्टर जब आएगा तब बताऊंगा। ठीक है। सो इसमें आपको कंपाउंड बनाना समझ में आ गया। केटायन कौन से हैं? केटायन ये 3 यहाँ तक केटायन आएंगे, फिर एनायन आएंगे। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाले। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइट साइड में बढ़ती है, यहाँ पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा किस तरफ है? सबसे ज्यादा मतलब +3 को मत जाओ, इधर इधर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड कौन से हैं? ये लेफ्ट वाले। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। सो इस तरीके से आपको, और हाँ, ये जो टेबल लर्न जो करना है, इसके जो सेंटेंस है वो मैं आपको भेज दूंगा। आप एक बार बस बैठ के प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। ये जैसे कि हेलिना के रब का सबर बेटा मांगे कार स्कूटर बाबू, ये वाला। फिर उसके बाद बस उनके ऊपर क्या करना है आपको? चार्जेस लिखने, +1 +2 +3 +4 +5, सॉरी -3 -2 -1 0। और आपको वो पूरा सेंटेंस याद रहेगा, तो एग्जाम में उसमें से कोई भी आया तो आपको पता रहेगा ना कि हाँ ये उस वाली सीरीज में से इसका चार्ज ये होगा। ऐसा करना है, तो आपके लिए इजी जाएगा वो चीज़। आया समझ में? ओके। तो ये लर्न करना पहला टास्क है आपका, ये टेबल। ठीक है। क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन है? वैलेंसी क्या? वैलेंसीज है, मतलब जो भी लिखा है ना मैंने यहाँ पे वो वैलेंसी है। तो आप ऐसे लर्न करोगे तो आपको वैलेंसी याद हो जाएगी ना। आपको पता रहेगा कि बेरिलियम का भी +2 है, मैग्नीशियम का भी +2 है, कैल्शियम का भी +2 है, स्ट्रोंशियम का भी +2 है, बेरियम का भी +2 है। तो आप ऐसे एक एक लर्न करने जाओगे तो भूल जाओगे +2 था कि +3 था। इससे अच्छा वो पूरा सीक्वेंस याद कर लो ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो उसको आपको पता रहेगा कि हाँ यार उसका +2 है। हाँ, इसके अलावा इनको कुछ नेम्स भी दिए गए हैं। इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, आपको पता है? आप इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ये अल्कली मेटल्स है, ये वाले अल्कली मेटल्स, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ठीक है। ये इनको सेमी मेटल्स, मेटल्स इसमें सब रहेंगे। इसमें मिक्सचर होता है सबका। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज करते हैं तो इसको कार्बन फैमिली बोलेंगे। ये बोरोन फैमिली है। ये पिकोजन्स है, पिकोजन। ये चेल्कोजन है, ये हेलोजन है, और ये नोबल गैस है। इनके भी नाम है अलग अलग। ठीक है। अब इनको अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? ये अल्कली मेटल्स आपके बुक में लिखा हुआ है कि ये अल्कली मेटल्स है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। लेकिन अल्कली का मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं मालूम? नहीं मालूम अल्कली का मतलब? अल्कली का मतलब होता है, अल्कलाइन वाटर तो समझते हो, तो अल्कली का मतलब क्या होगा? अल्कलाइन वाटर का मतलब क्या होगा? अल्कली मेटल। घुमाते रहो उसको। बताओ अल्कलाइन वाटर का मतलब क्या है? वो तो सुना होगा ना आपने, अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए। हाँ? नहीं,
और कोई बता सकता है अल्कलाइन वाटर का मतलब क्या है? बेसिक पानी, बेसिक मतलब बेसिक पानी मतलब जिसमें बेसिक कैरेक्टर होंगे, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर होते हैं। तो उसमें बेस ऐड किया जाता है, बेस अलग से ऐड नहीं करते, लेकिन उसमें बेस मतलब उसका पीएच जो है वो टूवर्ड्स 7-8 के 8 के आसपास होगा, मतलब थोड़ा सा उसमें बेस ऐड किया जाएगा। अब वो इसका मतलब ये है कि जैसे अभी आपने ये पानी ये देखा होगा, कौन सा, बीट रूट का जूस हो गया या कुकुम्बर का जूस हो गया, ये सब ये क्यों पीने के लिए बोलते हैं? क्योंकि वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मतलब क्या? आपको सैलेड खाने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन का मतलब होता है कि आपके बॉडी में जो एसिड बन रहा है उस एसिडिटी को वो क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, इसीलिए अल्कलाइन वाटर यूज किया जाता है। आया समझ में? एसिडिटी कब बनती है? जब मंचूरियन खा लोगे, चाइनीज खा लोगे, ठीक है, सेजवान वगैरह सब एक्स्ट्रा ले लोगे, तो वही एसिडिटी होती है ना, उस दिन पेट में प्रॉब्लम होती है। तो क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि हम एसिडिक चीज़ें खा लेते हैं। फिर उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम? सोडा पियेंगे, इनो, इनो पियेंगे, या फिर अभी मोस्टली जूस वगैरह तो कोई यूज़ नहीं करता घर पे, पर इनो वगैरह ही यूज़ करेंगे ज़्यादा। वो तो बाद में मैं बताऊंगा उसका उसका कंपोजिशन क्या है। पर हम इनो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इनो में बेसिक कैरेक्टर है, बेसिसिटी बेसिक है वो इनो। और जो एसिड हमने खाया है बॉडी में, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इनो यूज़ करते हैं। समझ में आया? इनो का फॉर्मूला पता है आपको? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडा यूज़ किया है कभी? वो बेकिंग सोडा ही रहता है उसमें, आपको इनो लेने की जरूरत भी नहीं है। घर पे बेकिंग सोडा लो, डालो, पी लो डायरेक्ट, बेकिंग सोडा ही होता है वो, पता है आपको? इडली डोसा उसमें यूज होता है, वो पाउडर यूज होता है, ठीक है। सो बेकिंग सोडा रहता है उसमें, और सोडा बेसिक होता है। एक तरफ एसिड है, दोनों को मिक्स करेंगे आपको सॉल्ट मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये लिखे हुए हैं ये सारे कंपाउंड बेसिक होते हैं। अब अगर आप नोटिस करोगे ये जितने भी कंपाउंड्स है, इनमें आप ये ज्यादातर उन्हीं में मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं है खाने में। खाने में क्या पसंद नहीं है आपको? करेला, बस। अरे एक ही थोड़ी, दूसरे ऑप्शन भी तो बताओ। पिज्जा? हाँ, कद्दू, पालक, तो मेथी, करेला। मेरे को भी करेला पसंद नहीं है, सच बात बोलूं तो। एक्चुअली देखा जाए ना तो ज्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स ही बोलोगे ना तुम। भिंडी, किसी को पिज्ज़ा बर्गर, किसी को बोलूँगा केएफसी का चिकन वगैरह, अगर वो बोलूँगा तो पसंद नहीं है ऐसा कोई बोलेंगे क्या? या फिर पानी पूरी वगैरह ऐसा कोई, भेलपूरी, हाँ, वड़ा पाव, पसंद नहीं है? एक तरफ आपके सामने वेजिटेबल रखे हुए हैं, एक तरफ ये सब रखा हुआ है, क्या खाओगे आप? जंक फूड ही खाओगे, ओके। तो मैं इनडायरेक्टली वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितने भी मेटल्स है, ये अल्कली मेटल्स, और ये सारे वेजिटेबल्स में होते हैं। अभी इसमें एग्जांपल देखो, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर इसके अलावा ये सोडियम, पोटेशियम, ये जितने भी है ये सब किससे मिलेंगे? वेजिटेबल से, और वही हम नहीं खाते। फिर यही सारे सॉल्ट आपके ब्लड रिपोर्ट में कम कम आएंगे, ये सब, ये वाले। समझ में आ रहा है? तो बॉडी में फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी, एसिडिटी होगी। हमको क्या पसंद है मैं बताता हूँ। हमको पसंद है ये कार्बन, जो आप ये खा रहे हो ना, बर्गर, पिज़्ज़ा, मियोनी, जो भी है मियोनीज डाल के या जो भी है, वो उन सब के अंदर वो कार्बन के बाय प्रोडक्ट है, मतलब फैट जिसको हम बोलते हैं, फैट। हमें फैट ज़्यादा पसंद है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट आप यूज़ करो उसमें चीज़ है चीज़ उसमें, वो चीज़ की वजह से ही पसंद है हमें। तो उस चीज़ के अंदर क्या है? फैट है। तो ये पसंद है हमें। पर इसको न्यूट्रलाइज करने वाली जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं पसंद है। तो ये जो कंपाउंड है उनको अल्कली इसलिए बोलते हैं, या अल्कली मेटल
अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब ये जो अर्थ से माइनिंग होती है उनसे निकाला जाता है ये वाला, ये वाला। उसमें भी ये वाला प्रोडक्ट बहुत जन यूज करते हैं जब एसिडिटी हो जाती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपके पापा भी यूज करते होंगे, शायद आपने भी कभी यूज किया होगा। एसिडिटी जब होती है तो मेडिकल पे एक वो एक पीने वाली कुछ तो मिलती है, एक बोतल रहती है जिसमें एक मिल्क जैसा कुछ रहता है, स्ट्रॉबेरी जैसा। स्ट्रॉबेरी का टेस्ट नहीं आता, उसका दवाई का टेस्ट आता है, लेकिन एसिडिटी को खत्म करने के लिए एक दवाई मिलती है मेडिकल पे, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। मैग्नीशियम का मिल्क, मैग्नीशियम का मिल्क। कैल्शियम का तो देखा होगा ना तुमने व्हाइट कलर का होता है जो हम घर पे पीते हैं। मैग्नीशियम का भी मिल्क होता है, लेकिन वो मैग्नीशियम का मिल्क तब यूज करते हैं जब हमें एसिडिटी होती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। आपको अगर आप एक बार मेडिकल पे जाके कंफर्म करना, उनको बोलना एसिडिटी हुआ है, मुझे वो उसका जो दवाई है वो एक बार दिखाओ, उसका जो सिरप, तो वो आपको एक सिरप देंगे, तो उस सिरप को ऐसा घुमा के देखना, उसमें एक ये कंपाउंड होगा MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये जो बेस होता है मैग्नीशियम का, वो उसमें डाला, वो उसमें भरा जाता है, उस बेस को हम पीते हैं। समझ पा रहे हो? मतलब हम एसिडिटी को दूर करने के लिए बेस को साथ में मिक्स कर रहे हैं, तब जाके हमारी एसिडिटी खत्म हो रही है। आया समझ में? तो ये सारी साइंस है, ये जस्ट मैंने आपको बताया। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी थोड़ा ऑर्गेनिक डिस्कस कर ले, ये तो जस्ट मैं बताया। 10 मिनट दोगे और थोड़ा सा? ओके, अब ऐसे भी थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुआ ना। ओके, सो पीरियोडिक टेबल तो मैंने आपको बता दिया। अभी थोड़ा सा ऑर्गेनिक डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर 10th में था, लेकिन आपको नहीं पता होगा, ठीक है। लेकिन ग्रुप में सुनो, अभी इसमें भी ऐसे ग्रुप थे, पता है आपको? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH था ऐसा। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH हो गया। फिर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 CH3 OCH3, ठीक है। तो ये ऐसे इस टाइप के ऐसे ग्रुप थे। फिर इसके अलावा एक ग्रुप ये भी था CH3 CH2 OH। इनके नाम बता सकते हो? 12 बज गए, बजे तो 7:30 है, लेकिन चेहरों में 12 बज गए। बोलो, नहीं मालूम? ये आपको बहुत पसंद है, ये बहुत पसंद है आपको, ये पसंद है, वो तो नहीं बोलूँगा, वो नहीं पसंद है। ओके, सो ये ये विनेगर में होता है ये एसिड। विनेगर तो यूज़ करते होंगे, चाइनीज़ वगैरह में विनेगर यूज़ होता है। हाँ, इसके अलावा हम ये बहुत खाते हैं इसको, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि ये चीज़ हम कंज्यूम करते हैं। हम मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब खाते हैं, हम एसिड कंज्यूम करते हैं, पता है आपको? तो अब तक मैं बात कर रहा था जो नहीं पसंद है वो, अब जो जिनकी बात कर रहा हूँ, हमें ये पसंद है। मैंने बोला था ना, कार्बन आप कंज्यूम करते हो, यही प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हो ज़्यादातर। ये भी कंज्यूम करते हैं बहुत से जन, अल्कोहल बोलते हैं इसको, लेकिन ये भी कंज्यूम करते हैं। ये क्या होता है? ये टमाटर, टोमेटो। टोमेटो पसंद है कि नहीं किसी को? अगर पिज्ज़ा बनाना है तो क्या लगेगा? टोमेटो लगेगा कि नहीं उसके ऊपर? उसी से टेस्ट आएगा। देखो, अब टोमेटो बोलते हैं, मुंह में पानी आने लग गया। ओके, सो टोमेटो या टोमेटो केचप भी अगर लेंगे तो उससे टेस्ट बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि जो टोमेटो है, टोमेटो के अंदर टार्टरिक एसिड होती है, टार्टरिक या मेलिक एसिड ऐसा कुछ होता है, पर एसिडिक एसिड का ही कंपोनेंट है वो। फिर इसके अलावा ये सिट्रिक एसिड, लेमन। अगर आपको किसी भी खाने में टेस्ट बढ़ाना है तो क्या करोगे? लेमन डालोगे उसके ऊपर से। हाँ, चिकन भी खा रहे हो तो लेमन इसके ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। कांदा लेंगे, कांदा और नींबू। हाँ, तो ये चीज़ हमको बहुत पसंद है। इसका मतलब आप ये प्रोडक्ट खा रहे हो, इससे आपकी बॉडी की एसिडिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है।
तो मतलब इस साइड वाले जितने भी कंपाउंड होंगे, इस साइड वाले वो एसिडिक होंगे, और इस तरफ वाले जितने भी कंपाउंड होंगे वो सब बेसिक होंगे, ये याद रखना। तो जो बेसिक कैरेक्टर होगा इधर ज्यादा होता है, एसिडिक कैरेक्टर इस तरफ ज्यादा होता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं जस्ट वैसे ही मजाक में बात नहीं कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। तो अगर मैं सपोज आपके सामने अगर ये प्रोडक्ट भी रख रहा हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पीरियोडिक टेबल था, तो इसमें अगर कोई भी प्रोडक्ट एक मैं आपके सामने रख दूं, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर CO2 जो है, CO2 ये देखो यहीं से बना है CO2, तो CO2 क्या होगा, एसिडिक है। CO2 क्या है, CO2 का अगर आपसे नेचर पूछा गया कि क्या होगा, तो एसिडिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो किस साइड में है, राइट साइड में। ये एसिडिक है, ये सारे क्या है। अब इसमें मान लो Na2O पूछा मैंने, तो सोडियम इस तरफ है, तो Na2O का नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। समझ में आया। वैसे आपने NaOH के NaOH का भी नाम सुना होगा आपने, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सुना है आपने, हाँ NaOH, ये तो सुना होगा सबने। अब आपने इसका नाम सुना है, तो ये बेस है। बेस क्यों है, क्योंकि वो ये साइड में। समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये तो हो गया। सो अब ये कुछ कंपाउंड्स है जिनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और मैं आपको बहुत शॉर्टकट में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी ये IUPAC रॉन्ग नहीं करोगे। एक PPCS रूल है, वो मैं जस्ट शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। तो इसमें सिर्फ आप ग्रुप के नाम याद रखो। ये पहला जो है इसको बोला जाता है अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहल। लेकिन आपको ये पता है क्या, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पूरा 10 तक बोलो, 10 तक बोलो, जितना आता है उतना बोलो। मिथेन, अरे मिथेन इथेन हेक्सेन आ गया डायरेक्ट। मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, अरे फिर हेक्सेन आ गया। पेंटेन, हेक्सेन, हेक्सेन के बाद हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। ओके, आपके सामने जस्ट मैं एक थोड़ा सा लिख देता हूं। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है, मिथेन। सबसे पहले क्या है, मिथेन, इथेन, उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। नोनेन मतलब 9 जो होता है उसको नोनेन बोलते हैं। फिर डेकेन। बस इसको लर्न कर लो, याद रख लेना इसको, ठीक है। अगर फॉर्मूला बनाना है तो एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आप फॉर्मूला बना सकते हो। ये CH4 का फॉर्मूला, ये CH4 है। अगर इन सब के फॉर्मूले बनाने, सब में CH2 ऐड कर दो, करते जाओ ऐड, तो ये क्या हो जाएगा, C2H6। ऐड करो ना CH2 इसमें, करके देखो। C कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए ना, 4 + 2 6। फिर इसमें CH2 ऐड कर दो। अब बताओ, C3H8, इसमें CH2 ऐड कर दो, बोलो। C4H10, इसमें CH2 ऐड कर दो, C5H12। इस तरीके से कंपाउंड बनते जाएंगे आगे वाले, है समझ में। तो ये जस्ट एक पार्ट है। तो हाँ, ओके। अब इसमें ये अल्कोहल है, ये क्या है, अल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। याद रखना, अल्डिहाइड की पहचान है CHO, C+OH, इसको अल्डिहाइड बोलते हैं। ये क्या हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है, थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा होगा आपने, आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर ये क्या है, इसको बोलेंगे कीटोन। इसको क्या बोलेंगे, कीटोन। क्या बोलेंगे, कीटोन। कीटोन ग्रुप है, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, ईथर। तो ये टोटल ऐसे 6 ग्रुप है। इन 6 ग्रुप से हमको 20 ग्रुप बनाने हैं, 6 से 20 बनेंगे। इनके इनके डेरिवेटिव्स बोलते हैं, मतलब इनके जो डेरिवेटिव्स होंगे, जैसे कि अमाइड, अमाइड हो गया, फिर इसके अलावा असाइल ग्रुप हो गया। ये सारे जो ग्रुप है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के मतलब जैसे अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, इसके अलग हो गए, असाइल हैलाइड हो गया, फिर एसिटिक अनहाइड्राइड हो गया,
अमाइड हो गया, इन सब के अलग अलग कंपाउंड्स होंगे, एक 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 के तीन तीन पकड़ लो, तो 6 3 जा 18 से 20 ग्रुप बनने वाले। तो वो अभी नहीं बताऊंगा, जब चैप्टर रहेगा तब वो मैं डिटेल में से बताऊंगा। अभी सिर्फ हमको ये सीखना है कि इनके आईयूपीएसी कैसे लिखते हैं। ओके, अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो ये है इसमें 2 कार्बन है, इसमें कितने दिख रहे हैं आपको? 2 कार्बन है ना। तो इसमें देखो 2 कार्बन है और इसमें सफिक्स में लगता है ओल। सफिक्स में क्या लग जाता है? ओल, ओ एल। ठीक है, तो अभी 2 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? इथेन। इथेन ही बोलते हैं ना। तो इथेन यहां पे क्या लगाएंगे? इथेन लिख देंगे। ओके, और उसके आगे क्या लगा देंगे? ओल। ये हो जाएगा इथेनॉल। समझ में आया? ये 2 कार्बन है और ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल ग्रुप है, तो अल्कोहल का ओल लगेगा, मतलब इसको बोलेंगे इथेनॉल। समझ में आया? तो ये जो है दिस इज कॉल्ड दिस, ये जो है इसको बोलेंगे पेरेंट चेन, इसको पीसी बोलेंगे। पीसी मतलब पेरेंट चेन। और ये OH जो है उसको बोला जाता है सफिक्स। तो इसमें सफिक्स ये है, ये सफिक्स है। ओके, ये जितने भी राउंड में कर रहा हूँ ये सारे सफिक्स है। ये सफिक्स है, ये भी सफिक्स है। फिर इसमें ये एस्टर में भी सफिक्स में आपको बता दूंगा कैसे लिखना है। ठीक है, ओके। सो अभी नेक्स्ट वाला देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना। 4 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। ओके, और इसमें अल लग जाता है। इसमें क्या लगता है सफिक्स में? अल। तो ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। समझ में आया? ओके, अब इसमें देखो काउंटिंग देखो, 1 2 3 4, इसमें 4 है। इसमें ओइक लग जाता है। क्या लग जाता है? ओइक, ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। बोलो क्या करेंगे अभी? बनाओ फटाफट। 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें जैसे अल लगा था उसमें ओइक लग जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, फिर इसके बाद ये, अब इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, इसमें ऑन लगेगा। क्या लगेगा? ऑन। तो ये 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। तो ई हटा के फिर ऑन लगा दो, तो क्या हो जाएगा? प्रोपे प्रोपेनॉल। आया समझ में? प्रोपेनॉल। ओके, एस्टर में थोड़ा सा अलग है। ये जो ग्रुप है इसको पहले लिखा जाता है, ये प्रीफिक्स, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये पेरेंट चेन है पीसी। ठीक है, और ग्रुप एस्टर है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा? ये मिथाइल है, CH3 मतलब मिथाइल। और ये 2 कार्बन वाले को हम बोलेंगे, इसमें याद रखना इसमें क्या लगता है? O8 लगता है। क्या लगता है? O8। तो ये हो जाएगा 2 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा मिथाइल, और ये हो जाएगा 2 कार्बन वाले को बोलते हैं इथेन। तो इथेन के पीछे क्या लग जाएगा? इथेनोएट। बस इतना ही फर्क है कि यहाँ पर है ना, ये वाला जो ग्रुप रहेगा ऑक्सीजन से अटैच वाला ग्रुप, उसको मिथाइल या इथाइल इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जो भी ऑक्सीजन से अटैच होगा। तो हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। इथेनोएट क्यों है? क्योंकि यहाँ 2 कार्बन, अगर 3 होता तो, या एक और कार्बन बढ़ा देता तो प्रोपेनोएट हो जाता। आया समझ में? फिर ये हो गया, इसमें ऑक्सी लगता है, प्रीफिक्स में क्या लगता है? इसमें ऑक्सी। अभी देखो, ये हो जाएगा मिथ ऑक्सी, ये हो जाएगा मिथ ऑक्सी। ये ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सी इसको लिखते हैं, मिथ ऑक्सी। और ये हो जाएगा क्या? मिथेन, क्योंकि CH3 को मिथेन बोलते हैं। तो मिथ ऑक्सी मिथेन। ठीक है, तो ऐसे 6 ग्रुप है। बस आपको ये उनका ये कैसे याद रखना है वो एक बार थोड़ा सा बेसिक आप कर लो, उसके बाद इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में। आए समझ में? मतलब थोड़ा और डिटेल में करेंगे, पर अभी के लिए ग्रुप लर्न करके आ जाना। इसका PDF मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आज जो भी करवाया। पीरियोडिक टेबल का PDF थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट समझाया था ना मैंने, पर मेरे पास होगा तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, कैसा लगा आज लेक्चर? इंटरेस्टिंग